नमस्कार दोस्तों, विशु की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विशालिका। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। लास्ट कुछ महीनों से इंडिया और नेपाल के बीच में सीमा को लेकर विवाद है। तो इस टॉपिक में जानते हैं हम क्या है उसके पीछे रीज़न और क्यों है ये विवाद। दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से इस टॉपिक को सुनिए और समझिए। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल जाने के लिए ना ही आपको किसी वीज़ा ना ही किसी पासपोर्ट की ज़रूरत है। नेपाल और भारत के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन हमेशा से रहे हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ महीनों से इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है। दोस्तों, नेपाल के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो जिसमें है उत्तर प्रदेश 651, उत्तराखंड 303, बिहार 601, सिक्किम 97, वेस्ट बंगाल 96 और टोटल भारत की 1750 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली है, जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया। दोस्तों, जानते हैं कि झगड़े की जड़ क्या है, क्यों है इन दोनों देशों के बीच में आपसी विवाद, क्या है रीज़न। दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने आधिकारिक रूप से नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है। इस नए मानचित्र में लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें इन तीनों हिस्सों को नेपाल ने अपना बताया है, जबकि यह तीनों हिस्से भारत के हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के इस नए मानचित्र को पूरी तरह कृत्रिम और भारत के लिए अस्वीकार्य बताया है, जिससे दोनों देशों के बीच में आपसी तनाव है। दरअसल लिपुलेख दर्रा काला पानी के पास पश्चिम में स्थित भारत और नेपाल के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है। दोनों ही देश इसे अपने अपने देश का हिस्सा मानते हैं। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। नेपाल के सरकार के हिसाब से यह नया मैप 1816 में हुई ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सुगौली संधि के आधार पर बनाया गया है। संधि के दस्तावेज के आधार पर नेपाल का मानना है कि निम्पियाधुरा से काली नदी का उद्गम है, जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। अब दोस्तों, थोड़ी सी जानते हैं हिस्ट्री। क्या है सुगौली की संधि और क्या क्या हुआ था उस दौरान। दरअसल दोस्तों, मुगलों के पतन के बाद नेपाली गोरखाओं ने अपने नेपाल की सीमा का विस्तार किया और उन्होंने पश्चिम में कुमाऊं, गढ़वाल और पूर्व में सिक्किम को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया और दक्षिण में तराई, जिसको अवध कहते हैं, वहां तक अपना शासन स्थापित कर लिया, जिससे पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में सतलज नदी नेपाल की सीमा बन गई। यह सब देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा शासकों के बीच युद्ध हुआ, जिसे एंग्लो नेपाल युद्ध कहा जाता है, जो 1814 से 1816 तक चला, जिसमें नेपाली गोरखाओं की हार हुई। तभी 1815 में बिहार के चंपारण में ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा शासकों के मध्य सुगौली की संधि हुई, जो 1816 में लागू की गई। इस संधि के तहत गोरखा शासकों से गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम वापस लिया गया। तत्पश्चात नेपाल की नई सीमा निर्धारित की गई, जो पूर्व में मेची नदी तक थी, जो भारत में बिहार के किशनगंज में आकर महानंदा नदी से मिल जाती है, और पश्चिम में महाकाली नदी तक थी, जिसे भारत में शारदा कहा जाता है। दोनों देशों के बीच विवाद महाकाली नदी पर ही है। महाकाली नदी के उद्गम स्थल को लेकर ही दोनों देशों के बीच में आपसी विवाद है, जिसमें 3 हिस्से आते हैं: लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख। नेपाल के अनुसार लिम्पियाधुरा से काली नदी का उद्गम होता है, जिससे लिम्पियाधुरा के पूर्वी भूभाग पर नेपाल अपना अधिकार बताता है, जबकि भारत का मानना है कि लिपुलेख से सीमा प्रारंभ होती है और यहीं से काली नदी का उद्गम है, और इसी हिस्से पर दोनों देशों में आपसी विवाद है। तो दोस्तों, थोड़ा मैप के जरिए समझते हैं, मैप के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है चाइना और ये है नेपाल। नेपाल की पूर्वी सीमा मेची नदी के द्वारा और पश्चिमी सीमा महाकाली नदी के द्वारा बनती है। भारत का और नेपाल का जो विवाद है वो महाकाली नदी पर ही है। दोस्तों, दरअसल महाकाली नदी 3 धाराओं से मिलकर एक नदी बनती है, जिसकी एक धारा लिम्पू धारा, दूसरी काला पानी और तीसरी लिपुलेख है। नेपाल का मानना है कि सुगौली की संधि के आधार पर नेपाल की सीमा लिम्पू धारा से शुरू होती है और लिम्पू धारा के सारे पूर्वी भूभाग पर नेपाल का अधिकार है, जबकि भारत का कहना है कि नेपाल की सीमा
लिपू लेक से शुरू होती है और लिपू लेक के सारे पश्चिमी भूभाग पर भारत का अधिकार है। अब जो ये त्रिकोण बना है, जो जो ट्रायंगल बना है, इसी पर दोनों देशों का आपसी विवाद है। भारत और नेपाल के मध्य आपसी विवाद के अन्य तथ्य। नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाने के लिए एक नया मानचित्र जारी किया, जिसमें काला पानी को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया, जिससे नेपाल और भारत के बीच में तनाव हुआ। दूसरा पॉइंट है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सेना के तहत आती है, जो भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों पर सड़क निर्माण करती है। BRO ने काला पानी से लिपू लेक दर्रा होते हुए कैलाश मानसरोवर तक 80 किलोमीटर लंबे लिंक रोड का निर्माण किया है। इस रोड के निर्माण से कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि पहले सिक्किम के रास्ते नाथुला पास क्रॉस करके मानसरोवर तक जाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी दिन का समय लगता था। लेकिन इस लिंक रोड के जरिए यह यात्रा काफ़ी ज़्यादा सुगम हो गई है। इस लिंक रोड के निर्माण से नेपाल को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हुई और नेपाल ने कहा कि लिपू लेक दर्रा नेपाल का हिस्सा है और बिना नेपाल की परमिशन के भारत इस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने इसकी बात को नकार दिया। भारत का कहना है कि लिपू लेक दर्रा भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, भारत इस पर कुछ भी कार्य कर सकता है। तीसरा पॉइंट है मदेशिया विवाद। 2015 में बने नेपाल के नए संविधान में मदेशी, जो कि भारत के मूल निवासी हैं, उनको समान अधिकार ना दिए जाने पर दोनों देशों में आपसी विवाद हुआ, क्योंकि भारत चाहता था कि मदेशियों को भी बाकियों के बराबर अधिकार मिले। तो दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य नेपाल और भारत के बीच विवाद के। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो इसमें बताए गए हैं। आई होप आपको समझ में आए हो। थैंक यू।